क्या आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में सबसे शक्तिशाली 10 अस्त्र कौन से हैं? आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय सफर पर लेकर चल रहे हैं जहां हम जानेंगे उन दिव्य अस्त्रों के बारे में जिनकी शक्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड को भी हिला दिया था। हिंदू संस्कृति की पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार जब बात अस्त्रों की आती है तो त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और वज्र जैसे अस्त्रों का कोई मुकाबला नहीं। महादेव का विजय त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि उसकी शक्ति से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसे अन्य दिव्य अस्त्रों से अलग माना गया है और यह महादेव के आशीर्वाद से सभी अस्त्रों को मात दे सकता है। महापशुपतास्त्र महादेव का एक ऐसा अस्त्र था जो त्रिपुरासुर का अंत करने में सक्षम था। इसकी प्रचंड शक्ति पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। यह अस्त्र इतना अद्वितीय था कि इसे सिर्फ महादेव, विष्णु और ब्रह्मा ही रोक सकते थे। इसके आगे कोई भी अस्त्र टिक नहीं सकता था। वैष्णवास्त्र की बात करें तो यह विष्णु जी का अस्त्र था जो अचूक था और इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा महाकामेश्वर, महेश्वर और शिव के अन्य अस्त्र भी अपने समय के सबसे प्रचंड अस्त्रों में से थे। फिर आता है चंद्रहास, महादेव का व्यक्तिगत अस्त्र जिसे रावण को दिया गया था। इस तलवार की खास बात यह थी कि इसका प्रयोग धर्म के विपरीत करने पर यह वापस महादेव के पास चली जाती थी। ब्रह्मशिरा वह दिव्यास्त्र था जो सोच, शब्द या भौतिक माध्यम से दागा जा सकता था। महाभारत में इसका जिक्र है और यह तीनों लोकों को समाप्त करने की शक्ति रखता था। और पारशु परशुराम जी का वह कुल्हाड़ा जिसे स्वयं महादेव ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप दिया था। इस अस्त्र से उन्होंने कई राक्षसों का नाश किया। इनके अलावा और भी कई अस्त्र हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र जो सबसे विनाशकारी माना जाता था, तमसास्त्र जिसे रावण ने वानरों पर प्रयोग किया था और वज्रास्त्र जिसने अर्जुन की मदद से अजेय कवचधारियों का अंत किया था। इन सभी दिव्य अस्त्रों की महिमा और प्रचंडता हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में वर्णित है और यह सभी अस्त्र किसी न किसी रूप में हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए जहां हम इन दिव्यास्त्रों की कहानी जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये अस्त्र हमारी संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।